नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। अब भगवान श्री कृष्ण के नाम और अनन्यता और प्रेम, इनका दर्शन अगर कोई कर लेता है तो स्वयं मुक्त हो जाता है। श्री महामंत्र हम जपते हैं ना कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, ये कोई साधारण मंत्र नहीं है। देवकी और वासुदेव ने भी यही मंत्र जप करके और नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र को जाप करते करते ही स्वयं भगवान को पाया था। द्वादश अक्षर मंत्र और श्री महामंत्र और राम जी द्वारा प्रदान किया हुआ श्री राम विजय मंत्र, ये दसों दिशाओं में विजय कराने वाले मंत्र हैं। यह संकीर्तन भी है और मंत्र भी है। मंत्र और संकीर्तन में भेद होता है। मंत्र और संकीर्तन में भेद होता है। संकीर्तन हम जब बैठे हैं, जिस प्रकार अब एक सत्संग चल रहा है, तो भगवान का संकीर्तन करना चाहिए और इसी संकीर्तन के साथ हम भगवान का कंस के द्वारा बुलावा भेजा जाना, बलदाऊ और श्री कृष्ण कन्हैया लाल दोनों मथुरा जाते हैं, वो कथा आरंभ करें उससे पहले माहौल सत्संग का करें। आइए, कंस को आश्चर्य होता है। नारद जी से कहा है, मुझे थोड़ी शंका तो होती थी, बहुत से राक्षसों को श्री कृष्ण मारते हैं, मेरे विकाल होंगे, क्योंकि इतने भयानक भयानक राक्षस, इतने खूंखार राक्षस, और जिनका वध केवल एक बच्चा कर दे। सुनने में तो आता था लेकिन यकीन ना किया जाता था। संदेह तो मुझे भी होता था नारद जी, लेकिन कभी मैंने इस बात की ओर सोचा नहीं कि गोकुल में जो नंद बाबा का बच्चा है वही मेरा दुश्मन होगा। नारद जी ने कहा, शंका नहीं करना, वही तेरा काल है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कंस बोला, मैंने गुरुदेव वासुदेव देवकी को कैद में रखा था, वहां से कैसे गए होंगे? नारद जी समझाते हैं, अरे कंस तुम बहुत भोले हो, वे लोग तो बड़े कपटी हैं, तुम्हें खबर भी पड़ी नहीं, अंदर के मार्ग से गए थे, अपना पुत्र यशोदा जी की गोदी में रखा था, और यशोदा जी के यहाँ जो कन्या हुई थी वह ले आए थे, कन्या तुम्हें दे दी थी जो देवी हुई थी, और श्री कृष्ण तुम्हारे लाल हैं, श्री कृष्ण तुम्हारे काल हैं, जो कि आज यशोदा के लाल हैं। कंस ने जब सुना कि वसुदेव जी ने मुझे धोखा दिया है, कपट किया है, तो बोला कि मैं वसुदेव को मार डालूंगा। बुलाओ, सैनिकों से कहा, सैनिकों जाओ वासुदेव को बुला करके लाओ। वासुदेव को बुलाओ। कंस वासुदेव को मारने के लिए तैयार हुआ है। नारद जी को जलाना आता है और बुझाना भी आता है। आग तो लगा दी कि वो जो गोकुल में पला नंद बाबा का जो बच्चा हुआ वो कृष्ण ही तेरा काल है। और अब जब वासुदेव को मारने के लिए सबसे पहले कंस तलवार निकालता है तो नारद जी बुझाने का काम कर रहे हैं। कह रहे हैं कि आजकल कितने लोग ऐसे भी हैं। लेकिन नारद जी ने कहा तो सही कि तेरा काल वहां है। इसका मतलब यही होता है कि बहुत से लोग आग लगाना भी जानते हैं। अब नारद जी ने कहा है कि तुम ऐसा मत करो। वासुदेव को मारने से क्या लाभ होगा? तुम्हारी काल तो श्री कृष्ण है, उनको मारने का प्रयत्न करो। नारद जी ने कंस को समझाया है। नारद जी गोकुल में आए हैं। बाल कृष्ण लाल को वंदन करके कहा कि हे सब तैयारी करके मैं आया हूं, आप अब मथुरा पधारेंगे, कंस को मारेंगे। थोड़े दिन बाद आप द्वारका के राजा होने वाले हैं। आपकी कृपा से आपकी सभी लीला मैं जानता हूं प्रभु। नारद जी एक एक लीला का वर्णन करते हैं। इधर कंस को भय हुआ है कि अगर मैं कन्हैया को नहीं मारूंगा तो जैसे जैसे वो बड़ा होगा वो मुझे मार देगा। अब कंस द्वारा
सभी अपनी मंडली को बुलाया जाता है, दरबार लगाया जाता है, सभी मंत्रीगण आते हैं, ऋषिगण आते हैं, सभी उनके पुरोहित आते हैं। सुखदेव जी महाराज राजर्षि को सावधान करते हैं, सुखदेव जी परीक्षित जी को सावधान करते हैं और कहते हैं कि कंस को बड़ा भय लगता है कि मेरा काल 10 वर्ष का हो गया है, राजा कंस आज बहुत चिंता में है। कंस के अखाड़े में बड़े बड़े पहलवान हैं, वे कंस राजा से मिलने के लिए आए हैं। कंस को समझाते हैं, हे राजा आप घबराना नहीं, अरे ये 10-11 वर्ष का बालक है, आपका क्या बिगाड़ लेगा। आप ऐसा कीजिए, आप ऐसा कीजिए कि अपने काल को ही यहां बुला लीजिए, आप कृष्ण को यहां बुला लीजिए। फिर क्या होगा, पूरे 10-11 साल का बालक है, हम उसे मार देंगे। राजा आपके दरबार में आपके सेवक इतने बड़े बड़े पहलवान जो हैं, उस बच्चे का कोई जोर चलने वाला नहीं। लेकिन इन्हें क्या पता था, जिसने पूतना का वध कर दिया, शकटासुर को मार दिया, बकासुर को मारा, धेनुकासुर को मारा, इतने ही असुरों को मार दिया, क्या अब वो पहलवान से डरने वाले थे? नहीं डरने वाले। कंस के पुरोहित आए हैं, उन्होंने कहा है कि 5 दिवस का एक धनुष यज्ञ रखते हैं। कंस ने कहा है कि कंस से कहा पुरोहितों ने कि 5 दिवस का एक यज्ञ रखते हैं, धनुष यज्ञ। उस धनुष यज्ञ में ये होता है कि जिस यजमान के लिए वो धनुष यज्ञ किया जाता है, उस यजमान की विजय होती है और उसका शत्रु स्वयं मर जाता है। 4 बार भी मुझे घर का माखन खिलाओगे सो तो ठीक है, तुम रोज मुझे माखन कैसे। कथा की ओर अग्रसर हो उससे पहले एक छोटी सी कथा याद आई कि रास में